मुझे बिरयानी से मन नहीं भर सकता, वो एक नंबर का झूठा है। तुम रोने के कगार पर थे, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, के कगार पर होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह सफलता के कगार पर है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द वर्ज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैंने उसे चॉकलेट दे दिया, नहीं तो वह रोने के कगार पर था, मतलब रोने ही वाला था। आप बनाते हैं I gave him chocolate, otherwise he was on the verge of crying. I gave him chocolate, otherwise he was on the verge of crying. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसे आउट नहीं होना चाहिए था, भारत जीत के कगार पर था। आप बोल सकते हैं He shouldn't have got out. India was on the verge of victory. He shouldn't have got out. India was on the verge of victory. एक नंबर का है ना, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में, वह एक नंबर का आलसी है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, वह एक नंबर का झूठा है। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे काफ़ी बार बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें हमेशा खाने का मन करता है, तुम एक नंबर के पेटू हो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अपने भाइयों को या फिर अपने दोस्तों को। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यू ऑलवेज फील लाइक ईटिंग, यू आर अ ग्लटन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरह से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन रात एक करना, मतलब कड़ी मेहनत करना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ब्रेक वंस नेक टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। उसे स्कूल की फीस जमा करना है, वह पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं ही हैज़ टू सबमिट स्कूल फीस, ही इज़ ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न मनी। ही हैज़ टू सबमिट स्कूल फीस, ही इज़ ब्रेकिंग हिज नेक टू अर्न मनी। वह डांसर बनना चाहती है, वह डांस सीखने के लिए दिन रात एक कर रही है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से हिंदी वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, शी इज़ ब्रेकिंग हर नेक टू लर्न डांसिंग। शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, शी इज़ ब्रेकिंग हर नेक टू लर्न डांसिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन नहीं भर सकता। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे समोसा बहुत पसंद है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा मन नहीं भर सकता। आप इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए
आप कांट गेट इनफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा बिरयानी से मन नहीं भर सकता। आई लव बिरयानी, नो मैटर हाउ मच आई ईट, आई कांट गेट इनफ ऑफ बिरयानी। आप इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मैं तुमसे कितना भी बात कर लूँ मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। नो मैटर हाउ मच आई टॉक टू यू आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई हक नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं, तुम्हें उसे डांटने का कोई हक नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैव नो राइट्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह होता कौन है डांटने वाला, उसे कोई हक नहीं है डांटने का। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. Who the hell he is to scold? He has no rights to scold. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह तुम्हारी क्या लगती है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, What is she to you? You have no rights on her. What is she to you? You have no rights on her. आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह डैश पर है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह उस पर है चाहे वो जाए या ना जाए, है ना। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अप टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह तुम पर है, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, पर मुझे बहुत पसंद है। आप इंग्लिश में बनाते हैं, इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक और नॉट, बट आई लाइक इट वेरी मच। इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट आई लाइक इट वेरी मच। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। यह मेरे पापा पर है, अगर वह इजाज़त देंगे तो मैं आ सकता हूँ। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, इट्स अप टू माई डैड, इफ़ ही अलाउज मी देन आई कैन कम। इट्स अप टू माई डैड, इफ़ ही अलाउज मी देन आई कैन कम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।